हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के इस सत्संग का अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपने बहुत बार सुना होगा, सत्संग की आधी घड़ी आधी की पुनः आध, साधो संगत साध की कटे कोट अपराध। आज दिन रविवार है और उतरते असोज की एकादशी तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 27 सितंबर सन 2020। हमारे समाज में, मनुष्य समाज में सत्संग पर बहुत बातें होती हैं और बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं। जगह जगह सत्संग, कीर्तन, कथाएं खूब हो रहे हैं और दर्शक लोग भी हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यदि निष्पक्ष होकर प्रभु को साक्षी करके हम विचार करें कि कितने सत्संग हमने अटेंड कर लिए, कितनी कथाएं सुन ली और प्रतिदिन पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, धर्म ग्रंथ भी पढ़ते हैं, गीता आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं। बहुतों के तो गीता के कई कई अध्याय, बल्कि संपूर्ण गीता भी कंठ है। मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं। परंतु सत्संग का जो परिणाम, जो प्रभाव होना चाहिए पूरे जीवन पर, कई बार हम उसका अभाव देखते हैं। सोचा है कभी ऐसा क्यों है? सोचा हो और कुछ समझ में आया हो तो उसे आपस में चर्चा का विषय बनाएं, और नहीं सोचा हो तो आज सोच लें। अभी मैंने बोला था सत्संग की आधी घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होती हैं, 2.5 घड़ी का घंटा और 60 घड़ी का दिन रात होता है, 24 ढाम 60। और कहने वाले करें कि सत्संग की आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट, आधी की पुनः आध, उसकी भी आधी अर्थात 6 मिनट। 6 मिनट का सत्संग यदि हमें प्राप्त हो जाए तो निसंदेह करोड़ों पाप कट जाते हैं, अथवा इनको करोड़ों तरह के पाप कट जाते हैं। और पाप कटती क्या होता है? पुण्य का उदय होता है, और पुण्य के उदय होने के बाद मन स्थिति क्या होती है? शुभ विचार मन में आने लगते हैं,
और हमसे शुभ कार्य होने लगते हैं। कई बार तो ना चाहते हुए भी और बिना बजट के भी हम शुभ कार्य कर जाते हैं। उस समय हमारे अंतःकरण में सतोगुण की प्रधानता होती है और पुण्य नष्ट हो जाने पाप नष्ट हो जाने से पुण्य उदय हो जाते हैं। इस बात को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें और शुभ कार्य करने से उनमें निष्कामता भी आ जाती है, सकामता नष्ट हो जाती है, भाग दौड़ खत्म हो जाती है, अनुत्तरित प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, संशय भ्रम भय चिंता आदि व्याधि सब समाप्त हो जाती है और चेहरे पर ब्रह्म तेज की झलक आ जाती है। ये है सत्संग की पहचान। इस पहचान से अपने आप को चेक करें। अगर चेहरे पर ब्रह्म तेज है, कोई प्रश्न नहीं है मन में, कोई संशय भ्रम भय आदि व्याधि नहीं है। आदि कहते हैं शारीरिक दुखों को और व्याधि कहते हैं नहीं, व्याधि कहते हैं शारीरिक दुखों को और आदि कहते हैं मानसिक दुखों को। अब कई प्रकार के दुख होते हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक, ये सारे समाप्त हो जाते हैं। रामायण की वो चौपाई बरबसी हमारे याद आ जाती है। दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक मतलब शारीरिक, दैविक मतलब प्राकृतिक और दैविक मतलब मानसिक। तीनों ही प्रकार के ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। रह जाती है प्रफुल्लता प्रसन्नता, सच्चा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, उसे सच्चा आनंद कहते हैं। और राम राज में आने से, राम राज अर्थात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने से हमारे ही इस शरीर में, जिसे हमने अपना मान लिया है अनजाने में, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड बताया जाता है। इसमें दोनों राज चलते हैं, मन का भी और आत्मा का भी। मन के राज में रहने वालों की दुर्दशा होती है जब अंतःकरण में कल्मश होते हैं, चंचलता होती है, स्वार्थ होता है, पर निंदा की आदत होती है, अपने गुणों का बखान होता है। तो समझो मन में कल्मश है, मन चंचल है और हम वास्तविकता से दूर हैं। और जो ही अंतःकरण के कल्मश दूर हुए और सत्संग के प्रभाव से, आत्मचिंतन से, हम पूरे मनोयोग से आत्मा के राज में आ गए, आत्मा के क्षेत्र में आ गए, तो निश्चय ही मनुष्य जीवन सफल हो गया समझो। ये मनुष्य जीवन की सफलता की पहचान है। आज हम भूल गए हैं सच्चाई की पहचान, झूठ की पहचान, नकल की पहचान, असल की पहचान हम खो बैठे हैं। मनमानी करते हुए भी, धर्म आचरण का अभाव होते हुए भी, मर्यादा तोड़ते हुए भी हम बड़ी प्रसन्नता से जी रहे हैं। सच्ची प्रसन्नता तो नहीं है। थोड़ी देर प्रसन्नता आती है, मुस्कुराहट आती है, इसके बाद फिर मुरझा जाता है चेहरा। द्वंद्व से प्रभावित हैं, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हंसी है, कभी रोना है, कभी भय है, कभी चिंता है। इन सब बातों पर विचार करना हम सबका परम कर्तव्य है और कर्तव्य समझकर आत्मनिरीक्षण करने से, आत्मचिंतन करने से और स्वयं को परखने से सच्चाई का अवश्य ज्ञान होता है। और ये समझो कि प्रभु से हमारा तार जुड़ चुका है। प्रभु से तार जुड़ने के बाद ही आत्मा के राज में प्रवेश होता है। बहुत प्यार से, बहुत गहराई से निष्पक्ष होकर सोचें
ऐसा चिंतन करने से बहुत लाभ होता है और धीरे धीरे मन बुराइयों से दूर होने लगता है। तब समझो कि अब हम जागे, जब मन विषयों से भागे। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500397535, 9690544725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए दिन भर तैयार रहते हैं। धन्यवाद। ओम शंकराय नमः।